Good morning students. We are studying unit 11, that is reading time. Okay. So in previous video we read about reading time to 5 minutes and writing time to 5 minutes. यानी कि हमने टाइम को 5 मिनट्स में रीड करना भी सीखा था और उसको वर्ड्स में कैसे राइट करते हैं ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था. तो हम हमारी एक्टिविटी 11.16 तक कंप्लीट कर चुके हैं. इसके बाद हम आज नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे 11.17. सो ओपन योर स्टूडियो बुक, पेज नंबर 64. तो आर टुडेज टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ टाइम. अभी तक हम 5 मिनट में टाइम को रीड कर रहे थे. अब हम कन्वर्जन ऑफ टाइम सीखेंगे, यानी कि टाइम को कन्वर्ट करना, जैसे कि हार्स को मिनट में, मिनट को हार्स में. तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको कुछ यूनिट्स लर्न होनी चाहिए, जैसे कि 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स. 1 डे में 24 आवर्स होते हैं. 1 hour इक्वल्स टू 60 मिनट. 1 आवर में 60 मिनट होते हैं. 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं. सबसे पहले तो ये बेसिक आपको यूनिट लर्न होनी चाहिए सबको. इसका PDF भी मैंने आपको सेंड किया था, तो आपको वहाँ से लर्न कर लेना है. दैट 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. ठीक है. अब आपको ये भी ध्यान रखना है दैट जब हम कन्वर्जन करेंगे तो कन्वर्जन जैसे कि या आपको बोल देगा कि कन्वर्ट डेज इनटू वीक्स, हार, जो भी आपको बोलेगा. कन्वर्ट हार इनटू मिनट्स, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आपको बोल देगा. तो इसके लिए हम सबसे पहले एक्टिविटी करते हैं 11.17. सो ओपन योर पेज नंबर 64. एक्टिविटी एक्टिविटी दैट टेक्स अ लॉन्गर टाइम. आपको 2 टाइप्स की एक्टिविटीज़ दी हुई है और जिस एक्टिविटी में ज़्यादा टाइम लगता है उसको हमको टिक करना है. तो देखो क्या है. सबसे फर्स्ट एक्टिविटी आई विल शो यू क्लाइंबिंग अप अ लेडर, यानी कि एक सीढ़ी पर चढ़ना, और रीडिंग अ बुक, और एक बुक पढ़ना. अब आप खुद सोचो इन दोनों एक्टिविटीज़ में से किस एक्टिविटी में ज़्यादा टाइम लगेगा, एक सीढ़ी पर चढ़ने में या एक बुक को पढ़ने में. थिंक, गिव मी आंसर. यस, राइट, रीडिंग अ बुक. एक बुक को रीड करने में ज़्यादा टाइम लगता है. जैसे कि सीढ़ियाँ, लैडर तो चढ़ने में फटाफट से हम चढ़ जाएंगे लैडर तो, पर एक बुक को तो रीड करने में टाइम लगेगा ना. तो हम इस पर टिक करेंगे रीडिंग अ बुक. ओके. आप वो बोल रहा है आपसे सम टास्क दैट वी डू कैन टेक अ फ्यू आवर्स. कुछ काम, तो टास्क का मतलब होता है काम. कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो कुछ घंटे लेते हैं, वाइल अदर्स कैन बी डन इन मिनट्स. और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम मिनट्स में ख़त्म कर लेते हैं. वी रिप्रेजेंट ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक टू कंप्लीट द एक्टिविटी. हम ड्यूरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जितना टाइम उस एक्टिविटी को करने में लगा उसके थ्रू. For shorter durations, we use smaller time units of time like hours, minute and second. अगर किसी एक्टिविटी को करने में कम टाइम लगता है तो हम उसके लिए hours, minutes या फिर seconds को यूज़ में लेते हैं. और अगर for longer durations, we use higher units of time like days, weeks, months and years. और अगर हमें किसी एक्टिविटी को करने में ज़्यादा टाइम लगता है तो हम उसके लिए days, week, months और years काम में लेते हैं. अब है fill in the blank to know the relationship between different units of time. मैं आपको ये वर्ड भी करवा देती हूँ, या आप खुद भी कर सकते हैं इसको. तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं. 1 मंथ में 4 वीक या 5 वीक होते हैं. किसी मंथ में 4 वीक्स भी हो सकते हैं, जनरली 5 वीक ही होते हैं. तो आपको 4 या 5 राइट करना है.
एंड 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं एंड 1 आवर हैज़ 60 मिनट और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ओके इसके बाद एक्टिविटी 11.18 राजीव हैज़ गॉन ऑन अ वेकेशन फॉर 4 वीक्स। राजीव एक वेकेशन पर गया है 4 वीक्स के लिए। ठीक है तो देखो हम इसको कैसे करेंगे। हम कर रहे हैं एक्टिविटी 11.18। अब इसमें ए है राजीव हैज़ गॉन ऑन अ वेकेशन फॉर 4 वीक्स। वेकेशन कितने वीक की है? 4 वीक्स की। ठीक है अब हम अपने क्वेश्चन के आंसर करेंगे। दैट वन है हाउ मेनी डेज वाज ही ऑन लीव। कितने दिन तक वो लीव पर रहा? वेकेशन कितने वीक का है? 4 वीक का है। अब हमको ये क्या बोल रहा है? डेज में पूछ रहा है हमारे क्वेश्चन को, तो हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे यानी कि वीक को कन्वर्ट वीक्स इनटू डेज। वीक्स को हम डेज में कन्वर्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे? कितने वीक्स में हमारे 4 वीक्स में यानी कि हम राइट करेंगे 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज। 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। So in 4 वीक में कितने हो जाएंगे? तो हम क्या करेंगे? ये जो 4 है इसको 7 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। वीक को हमने डेज में कन्वर्ट कर दिया। अगर वीक में 7 डेज होते हैं तो 4 वीक में कितने चाहिए? तो 4 7 जा 28। तो फर्स्ट का आंसर हम क्या देंगे? 28 डेज। ठीक है रिपीट हो रहा है। हाउ डिड यू फाइंड द आंसर? आपने आंसर कैसे फाइंड किया? तो हम अपना आंसर क्या देंगे? इन 1 वीक देयर आर 7 डेज सो वी मल्टीप्लाई 7 डेज बाय 4। हम अपने आप को आंसर दे देते हैं 4 से। इसी का वीक है इन 1 वीक there are 7 days so we multiply 4 by 7 एक वीक में 7 डेज होते हैं इसलिए हमने 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके इसके बाद है इन लुक डीप 11.18 द ड्यूरेशन फॉर वीक कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज 28 डेज। वी कैन कन्वर्ट 1 यूनिट ऑफ टाइम टू अनदर यूनिट। हम यूनिट की एक टाइम को अनदर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि टू कन्वर्ट वीक्स टू डेज। वीक को डेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया? मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ वीक्स बाय 7। मल्टीप्लाई कर दिया हमने नंबर ऑफ वीक्स को 7 से। इसी तरह टू कन्वर्ट डेज टू वीक डिवाइड द नंबर ऑफ डेज बाय 7। और अगर हमको डेज को वीक में कन्वर्ट करना हो तो हम नंबर ऑफ डेज को 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है तो इसी तरह सिमिलरली टू कन्वर्ट मंथ टू यूनिट हम क्या करेंगे? राइट यहाँ पे डिवाइड द नंबर ऑफ मंथ्स बाय 12। इसी तरह टू कन्वर्ट ईयर्स टू मंथ मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ ईयर्स बाय 12। जब हम मंथ को ईयर में करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे उनको, और जब हम ईयर को मंथ से करेंगे तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ट अपोजिट हो जाएगा।
इसी तरह देखो यहाँ आपके पेज नंबर 65 पे एक ग्रीन कलर का बॉक्स है, उसमें गिवन है टू कन्वर्ट अ बिगर यूनिट टू अ स्मॉलर यूनिट वी मल्टीप्लाई। बिगर यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, एंड टू कन्वर्ट अ स्मॉलर यूनिट टू अ बिगर यूनिट वी डिवाइड, और स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। ओके, तो इस तरह से हम टाइम का कन्वर्जन करते हैं। इसके बाद है एक्टिविटी 11.19। If you were given a choice, how many hours would you wish to have in a day? आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आपको एक चॉइस दी जाए कि अभी तो वन डे में 24 आवर्स होते हैं, तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर आपको एक चॉइस दी जाए कि एक दिन में आपके अकॉर्डिंग कितने हार्स होने चाहिए, तो आप कितने हार्स लेना पसंद करेंगे। हाउ वुड यू प्लान योर डे, और जब आपको उतने हार्स मिल जाएंगे अपनी चॉइस के, तो आप अपना जो वो डे है वो क्या क्या प्लान करेंगे कि हम इस दिन ये करेंगे। जैसे कि अभी 24 हार्स होते हैं, अब जैसे कि आप बोलो मुझे तो है ना वन डे में 30 हार्स चाहिए। अब 30 हार्स आपको मिल गए, तो उन 30 हार्स में आप क्या क्या करोगे, तो यहाँ आपको अपने खुद के थॉट्स राइट करने हैं, यानी कि आपको खुद को करना है कि आपको कितने हार्स चाहिए। हो सकता है किसी को 24 से कम चाहिए, हो सकता है किसी को 24 से ज़्यादा चाहिए, और किसी को 24 ही चाहिए। तो यहाँ मैं नहीं कराऊंगी ये क्वेश्चन, आप खुद करेंगे, अपना खुद का सोच के कि आपको वन डे में कितने हार्स चाहिए और उस वन डे में आप क्या क्या करेंगे। जैसे कि कोई कहेगा मैं पूरे दिन प्लेइंग करूँगा, कोई कहेगा मैं पूरे दिन घूमने जाएंगे, हम कुछ कहेंगे हम रीडिंग करेंगे, साथ में प्लेइंग भी करेंगे। तो सबके थॉट्स अलग अलग होते हैं, तो ये आपको सेल्फ करना है। मुझे वन डे में कितने हार्स चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक्टिविटी 11.12 है, 20 है। ए लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ आर गिवन। आपको कुछ एक्टिविटीज़ की पिक्चर्स दी हुई है। राइट द अमाउंट ऑफ टाइम लाइक दैट मिनट्स, हार्स, डेज एंड मंथ्स ईच एक्टिविटी वुड टेक। आपको उस एक्टिविटी को देखकर ये डिसाइड करना है कि इस एक्टिविटी को करने में कितना टाइम लगेगा। जैसे कि मिनट्स लगेंगे या हार्स लगेंगे या डेज या मंथ्स। वन इज़ डन फॉर यू। ये देखिए, आई विल शो यू। जैसे कि हमारी ये फर्स्ट एक्टिविटी है, इसमें ड्रिंकिंग वाटर है। अब ड्रिंकिंग वाटर है और साथ में आपको क्या आंसर दे दिया, मिनट्स, यानी कि पानी पीना है। और पानी को तो हम कुछ मिनट में ही पी सकते हैं, ऐसा थोड़े ना है कि घंटों तक या मंथ्स तक, हार्स तक या मंथ्स तक हम पानी पीते ही रहेंगे वन टाइम में। तो हमने यहाँ आंसर दिया मिनट्स। इसी तरह सेकंड है गोइंग टू स्कूल। फर्स्ट है ड्रिंकिंग वाटर। तो हम इसमें यूज देंगे मिनट्स, ठीक है। इसी तरह गोइंग टू स्कूल, अब स्कूल जाने में कितना टाइम लगता है, मिनट्स।
टाइम भी लगता है और मिनट्स भी लगते हैं। इसी तरह ड्रिंकिंग और हॉट ड्रिंक पीने में भी हमको मिनट्स लगते हैं। ठीक है, इसी तरह वॉचिंग अ मूवी, मूवी तो आवर्स की होती है, मिनिमम 2 आवर्स की तो होती है, तो हम इसमें लेंगे आवर्स। फिर रीडिंग अ बुक, अब बुक पढ़ने में आप आवर्स भी लगा सकते हो, डेज भी लगा सकते हो और मंथ्स भी लगा सकते हो, क्योंकि कोई तो होगा जो कुछ आवर्स में खत्म करेगा, कोई डेज में खत्म करेगा और कोई मंथ्स में खत्म करेगा। तो हम कुछ भी अपनी चॉइस से राइट कर सकते हैं। फिर मेकिंग अ सैंडविच, हम पर सैंडविच खा रहे हैं, उसमें क्या करते हैं, मिनट्स भी लगते हैं। इसी तरह बाकी के आप करेंगे कि कुछ तो मैंने बता दिए हैं, जैसे कि मिनट्स भी लग सकते हैं, हार्स भी लग सकते हैं। टेकिंग अ शावर, यानी कि जब हम नहाने जाते हैं तो हम वहाँ मिनट्स ही यूज़ करेंगे। गोइंग ऑन अ ट्रिप, अगर हम ट्रिप पर जा रहे हैं तो हम या तो हार्स के लिए भी जा सकते हैं, जैसे कि 2-3 आवर्स के लिए चले गए, या फिर हम डेज़ के लिए भी जा सकते हैं, तो हम यहाँ पे डेज़ यूज़ करेंगे ज़्यादा। तो गोइंग ऑन अ ट्रिप, ट्रिप कब होती है, जब हम मिनिमम 1 या 2 डेज़ के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे हम डेज़ का यूज़ करेंगे। इसके बाद प्लेइंग होप स्कॉच, होप स्कॉच प्लेइंग का तो क्या हुआ, कुछ हार्स ही प्ले करेंगे अपन, तो यहाँ पे हम हार्स को राइट करेंगे। फिर बिल्डिंग ए हाउस, एक हाउस बिल्ड करना है, यानी कि घर जब बनता है तो घर बनने में तो मंथ्स लगते हैं ना, तो डेज़ मंथ्स राइट कर देंगे हम इसमें। इसी तरह ग्रोइंग अ प्लांट, एक प्लांट को ग्रो करने में कितना टाइम लगता है, मंथ्स ही लगते हैं इसमें भी, डेज़ या मंथ्स, हम डेज़ भी राइट कर सकते हैं और मंथ्स भी राइट कर सकते हैं। फिर ब्रशिंग टीथ, टीथ ब्रश करने में इसमें हम मिनट्स लिखेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ 2 मिनट्स लगते हैं, 3 मिनट्स लगते हैं, दैट्स इट। तो इस तरह से आपको इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। इसके बाद हमारी ये यूनिट है वो कंप्लीट होती है और आपका आज का होमवर्क है होमवर्क में एक्टिविटी 11.17, 11.18, 11.19 एंड 11.20 करनी है। इसके बाद हमारी ये एक्टिविटी कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे।